नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एक कह सकते हैं एक क्रांति ही आ रही है। ये कहानी है स्पीड की, टेक्नोलॉजी की और सस्टेनेबिलिटी की। तो चलिए इसी को आज विस्तार से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हाईवे पर टोल बूथ पर कभी रुकना ही ना पड़े। मतलब कोई लाइन नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस चलते जाना। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना, पर ये अब हकीकत बन रहा है, और वो भी हरियाणा की सड़कों पर। आइए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। भारत अब अपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल रहा है। पहले क्या होता था, हमारा लक्ष्य था बस ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनाना, है ना। लेकिन अब सोच बदल गई है। अब सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि स्मार्ट सड़कें बनाने पर जोर है। मकसद है पूरे सिस्टम को इतना कुशल, इतना एफिशिएंट बना देना कि हमारी अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिले। और हाँ, इस पूरी सोच के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण भी है। देखिए, आज की तारीख में भारत में किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो खर्च है, जिसे हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहते हैं, वो हमारी जीडीपी का लगभग 14% है। ये बहुत ज्यादा है। अब सरकार का लक्ष्य है इसे घटाकर 8% पर लाना। इससे होगा क्या? इससे भारत दुनिया के बाजार में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन पाएगा। तो इस बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी के बीच में हरियाणा कहाँ फिट होता है? चलिए वापस हरियाणा पर आते हैं। अपनी लोकेशन की वजह से आप कह सकते हैं कि हरियाणा इस पूरे बदलाव का एक तरह से सेंट्रल हब बन गया है। यहीं पर भविष्य की सड़कों को टेस्ट किया जा रहा है। इसकी वजह है हरियाणा की बेहद स्ट्रेटेजिक लोकेशन। खासतौर पे नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में होने की वजह से ये नया विजन सबसे पहले यहीं हकीकत का रूप ले रहा है। सोचिए, देश का कितना सारा ट्रैफिक, कितना सारा माल, सब यहीं से तो होकर गुजरता है। इसलिए हरियाणा इस पूरे मिशन के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। तो फिर इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हो रही है? हाईवे से। यहाँ दो कमाल की चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो नए नए हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और दूसरा भविष्य की टोलिंग टेक्नोलॉजी आ रही है। और ये नए एक्सप्रेसवे, ये तो सफर करने का पूरा तरीका ही बदल रहे हैं। एक उदाहरण लेते हैं, 670 किलोमीटर लंबे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का। पहले दिल्ली से कटरा जाने में लगते थे करीब 14 घंटे, अब सिर्फ 6 घंटे। और दिल्ली से अमृतसर, जो सफर पहले 8 घंटे का था, वो अब सिर्फ 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। मतलब आधा समय। सोचकर देखिए कितना वक्त बचेगा सबका। लेकिन वो जो बात हमने शुरू में की थी कि टोल बूथ पर रुकना ही नहीं पड़ेगा, वो कैसे होगा? तो उसका जवाब है एक नई टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो, या शॉर्ट में कहें तो MLFF। ये एक बिना बैरियर वाला टोलिंग सिस्टम है, और इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट, जी हां, हरियाणा में ही शुरू हो रहा है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही आपकी गाड़ी टोल रोड पर आती है, AI वाले कैमरे और सैटेलाइट्स आपकी नंबर प्लेट को पहचान लेते हैं। दूसरा स्टेप, सिस्टम ये ट्रैक करता है कि आपने टोल वाले हिस्से पर कितनी दूर तक सफ़र किया। और तीसरा स्टेप, बस आपके सफ़र के हिसाब से टोल का पैसा सीधे आपके फास्टैग अकाउंट से कट जाता है। कोई रुकना नहीं, कोई कैश नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक। और उम्मीद है कि 2026 के आखिर तक यह सिस्टम पूरी तरह से लागू भी हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है बचत। सोचिए, टोल प्लाजा पर लाइन में खड़े खड़े कितना ईंधन बर्बाद होता है। अब वो सब बचेगा। एक अंदाजे के मुताबिक इससे हर साल करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के फ्यूल की बचत होगी। ये बहुत बड़ी रकम है। और एक और बड़ा फायदा है, वो है सरकार की आमदनी में बढ़ोतरी। इस नए सिस्टम से टोल की चोरी रुक जाएगी और पूरा प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। इससे सरकार को हर साल करीब 6000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे, और जाहिर है इस पैसे का इस्तेमाल फिर से बेहतर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही होगा। ठीक है, तो ये तो हुई हाईवे की बात। लेकिन शहरों को आपस में जोड़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। शहरों के अंदर ट्रैवल करना भी तो आसान होना चाहिए। तो चलिए अब हाईवे से उतर के हरियाणा के शहरों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। और शहरों के अंदर सबसे बड़ा फोकस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, वो भी इलेक्ट्रिक। सरकार इस मामले में बहुत सीरियस है। लक्ष्य ये है कि अगले 5 साल के अंदर जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, उनमें से 30% इलेक्ट्रिक हों। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस टारगेट है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इस पर काम भी शुरू हो चुका है। पहले फेज में ही एनसीआर के शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में
500 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतर रही हैं। ये वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट वाला एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाना। और हाँ, इन बसों से सफ़र भी काफ़ी आरामदायक होगा। लेकिन बात सिर्फ नई बसें लाने की नहीं है, पूरे एक्सपीरियंस को डिजिटल बनाया जा रहा है। मतलब अब बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप अपने फ़ोन ऐप पर ही देख पाएंगे कि बस अभी कहाँ है। बस स्टैंड्स पर एयरपोर्ट जैसे डिजिटल डिस्प्ले लगे होंगे। कुल मिलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा भरोसेमंद और इस्तेमाल में आसान बनाने की तैयारी है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। हाईवे और शहर, इन दोनों को मिलाकर जो ये मॉडल हरियाणा में बन रहा है, इसका पूरे भारत के लिए क्या मतलब है? देखिए, असली कमाल की बात यही है कि यहाँ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जा रहा है। एक तरफ शहरों को जोड़ने के लिए हाई स्पीड एक्सप्रेसवे और दूसरी तरफ शहरों के अंदर के सफ़र के लिए एक ग्रीन और डिजिटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो एक बहुत ही पावरफुल मॉडल तैयार होता है। और आखिर में ये बड़ा सवाल उठता है, क्या हरियाणा में जो हो रहा है वो पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है? क्या ये वो ब्लूप्रिंट है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के सफर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा? ये दिखाता है कि भारत अपने भविष्य की यात्रा को कैसे और तेज और स्मार्ट और टिकाऊ बना सकता है।